हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी ब्लॉग विद एंकर रोमा उपाध्याय। गाइज, आज इस शूट पर आने से पहले ना मैं अपने पापा से कुछ चीज़ें डिस्कस कर रही थी कि लाइक नया हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं ब्लॉग में क्या कुछ बेहतर कर सकती हूँ। और उनसे बात करने के बाद है ना मुझे ये समझ में आया कि यार हमारी लाइफ में है ना कुछ डाउट्स होते हैं और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए है ना एक सलाहकार की ज़रूरत होती है। और जैसे ये डाउट्स मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, मगर मेरे पापा से बात करने के बाद मेरे ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए सलाहकार बन गए, एक ऐसे काउंसलर बन गए जिन्होंने मेरे सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। वेल, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे काउंसलर्स होंगे या ऐसे सलाहकार होंगे जो आपके डाउट्स को कभी ना कभी क्लियर करते होंगे। लाइक या तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके मम्मा पापा भाई बहन या कोई भी हो सकता है। इवन वो भी जब हम रास्ते पर जा रहे होते हैं और कोई रास्ता हमें नहीं मिलता हो तो अनदेखा अनजाना इंसान भी हमें रास्ता दिखा देता है, तो वो भी तो हमारे लिए एक सलाहकार हो जाता है ना, क्योंकि उसने हमें रास्ता दिखाया होता है। और अगर सलाहकार को लेकर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो अभी फिलहाल मेरी नज़रों के सामने सिर्फ एक ही एग्जांपल आ रहा है और वो है महाभारत का वो दृश्य जिसमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार तो थे ही और उनके पास इतनी बलशाली सेना होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में रथ पर सवार लिए रणभूमि में उतरे थे। तो देखा आपने कितना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में सलाहकार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दी थी और उन्हें उस युद्ध में उतरने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और आज मैं इस एपिसोड में बात कर रही हूँ हमारी लाइफ के उस पड़ाव की जहाँ पर हमें निर्णय लेने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा डिसीजन हमारी लाइफ के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। मतलब कि मैं बात कर रही हूँ हमारी एजुकेशन की, हमारी करियर की, कि ये किस फील्ड में हम लोग हमारी एजुकेशन को कंप्लीट करें, किस फील्ड में हमें अपना करियर चुनना चाहिए और क्या हमारा ये डिसीजन बिल्कुल सही है या नहीं है, कि ये रिजल्ट हमें आगे जाकर क्या देने वाला है। बस उसी निर्णय के बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस सलाहकार की जो हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी हॉबीज़, हमारे इंटरेस्ट को समझे और हमें ये मार्गदर्शन दे कि हमें किस फील्ड की ओर जाना चाहिए और कौन सी फील्ड एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमें बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है। सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एजुकेशन काउंसलर डॉक्टर नीलेश पांचाल से, जो कि इंदौर एजुकेशन में एक बहुत ही बड़ा नाम है। और अगर काउंसलिंग फील्ड में देखा जाए तो उनसे बेस्ट काउंसलर हमें इंदौर में कहीं और नहीं मिलने वाला है। और अगर आपको मैं डॉक्टर नीलेश पांचाल जी के बारे में बताऊं तो उन्होंने 2006 से होम ट्यूशन पढ़ाने के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 2008 से 2013 तक कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन दी और फिर बच्चों के करियर को लेकर उनकी मनोदशा को समझा और उन सब चीज़ों को समझते हुए अपने अनुभव के साथ 2013 में करियर काउंसलिंग स्टार्ट की और 2015 में बुक माई एडमिशन इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के साथ खुद को अब्रॉड एजुकेशन ओएसिस कंसल्टेंट के रूप में स्थापित किया। और उनके इस कारवा ने एक और करवट बदली और 2019 में उन्होंने समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की और इंदौर की सबसे बड़े एक्सपीरियंस एजुकेशन कंसल्टेंट के रूप में खुद को स्थापित किया। और तो और गाइस, डॉक्टर नीलेश पांचाल जी ने अकेले ही इस कारवा को खड़ा नहीं किया, बल्कि उनकी वाइफ मिसेस सोनिया पांचाल ने भी उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया और आज दोनों ने मिलकर ये मुकाम हासिल किया है।
सो फाइनली एवरीवन, अभी मेरे साथ है डॉक्टर नीलेश पांचाल एंड उनकी वाइफ मिसेस सोनिया पांचाल। सो सर एंड मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है वी व्लॉग के इस एपिसोड में। अभी बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे जिसमें बच्चों को आप किस तरह से गाइड करते हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, ताकि हमारे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि वो अपने करियर को लेकर या कोई भी फील्ड को चुनने में कितना ईजिली आपसे कॉन्टैक्ट करके अपनी फील्ड की ओर जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूँगी सर कि आप सभी को जो है करियर को लेकर गाइडेंस देते हैं, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और इस मुकाम तक आप पहुँचे और आप कितना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट थे कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और इस करियर की ओर ही बढ़ना है। देखिए, मैं यूँ तो अपने करियर में हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूँ, हज़ारों बच्चों के करियर बना चुका हूँ, लेकिन जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था उस दौरान मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि हमको करना क्या है। जो पेरेंटल जो सपोर्ट्स थे वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थी कि वो करियर के बारे में बहुत अच्छे से कुछ बता सके। तो बस दोस्तों, रिलेटिव्स या जो नियर बाई इसके हमारे जो एजुकेटेड लोग थे वही बताते रहते थे कि आप ये करो, इससे ज़्यादा बेटर होता है। और उस समय एजुकेशन इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं था, तो जो थोड़ी बहुत फील्ड्स थी, डॉक्टरी फील्ड्स थी, इंजीनियरिंग फील्ड थी, तो ज़्यादा झुकाव था कि आप या तो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। फिर धीरे धीरे जब अपने करियर की शुरुआत करी तो धीरे धीरे जब हम बाहर निकले, अपने गांव से बाहर निकले, शहरों की तरफ आए, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे करियर के बहुत सारे ऑप्शन थे और उन ऑप्शंस को चूज़ करना ही सबसे बड़ी जो एक टास्क था, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था कि उसमें से कौन सा करियर को चूज़ करना है। लेकिन धीरे धीरे जब ठोकरें खाई, बहुत चीज़ें समझी, एक एक चीज़ समझ में आई कि आप अगर इस फील्ड में जो अपने अंदर की गुणवत्ता होती है, जो अपने अंदर की क्वालिटी, आर्ट एंड स्किल्स होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ अगर वो उसके साथ ऐड ऑन होती है तो हमारा करियर बहुत बेहतर बन जाता है। और इसी को लेकर मैं अपनी स्किल थी उसको लेकर, साथ में अपनी एजुकेशन को लेकर, दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन के साथ साथ मैं आगे बढ़ा। तब जाके मैं एक स्टेज पर पहुंच पाया कि एक करियर काउंसलर बना। मैम भी आपके साथ 100% वर्किंग में जो है इन्वॉल्व है, बट किस तरह से आपने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों को अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में बड़ा डिफ़िकल्टी होती है, कंफ्यूज होते हैं कि किस सब्जेक्ट को उन्हें चूज़ करना चाहिए, तो आप वो सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ क्या होता है सर, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। मैं यहाँ पर PRM डिपार्टमेंट संभालती हूँ, सोशल मीडिया है, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट है, ये काफ़ी कुछ मैं देखती हूँ। जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चों के लिए हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, उसके बिहाफ पे बच्चों में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, उसको देखकर हम लोग बच्चों को गाइडेंस देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर 10th हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम 4 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। आइदर कॉमर्स, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड की अकाउंट्स और इन फील्ड से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल साइंस, जो कि मेडिसिन और आपको डॉक्टरी फील्ड में लेके जाता है। मैथमेटिक्स जो आपको इंजीनियरिंग और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में लेके जाता है। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, जो कि आपको IAS अफसर व IAS एग्ज़ाम्स या जो नेशनल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होती हैं, UPSC वगैरह, उनमें आपको वो बड़ा हेल्प करता है। तो अगर मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन की बात करूं या फिर ग्रेजुएशन के बाद PG कोर्सेज की बात करूं, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें एक्चुअली में किस तरह से आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें एडमिशन्स लेना है, और बच्चों को इन सब चीज़ों की प्रोसेस नहीं पता होती है। देखिए, जो एजुकेशन का एक स्ट्रीम्स है वो एक ओशन की तरह है, और उस ओशंस को में से आपको कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट करना है या आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं और हमारे जो करियर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, हम बच्चों के पहले वो टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद में उस का जो रिज़ल्ट होता है उसके एनालिसिस करके हम बच्चों को उनके जो फ्यूचरिस्टिक करियर है उसको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, और उनको एडमिशन गाइडेंस में हेल्प करते हैं इंडिया और अब्रॉड में। 500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में हमारा अब्रॉड में टाइप हो चुका है डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट कोर्सेज़ को लेकर। अभी मैं अगर थोड़ी बहुत आपको बताना चाहता हूँ तो USA, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में हमारे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज जो हैं हम उसमें बच्चों को एडमिशन के लिए गाइड कर रहे हैं। साथ ही अगर MBBS अब्रॉड की बात की जाए तो रशिया, चाइना, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ में हम मेडिकल के लिए बच्चों को बाहर अब्रॉड के लिए पहुँचा रहे हैं, जो कि
इंडिया से अगर प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर करें तो बहुत ही कम फीस में, कम पैकेज में उनको मेडिकल की उच्च शिक्षा मिल रही है। तो ये हमारा जो कंट्रीज़ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें हर कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में हम बच्चों को एडमिशन गाइडेंस और एडमिशन्स करवा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि 2006 से जो है आप अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं एंड नाउ 2021 तक आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स जो हैं पा लिए हैं और उस मुकाम तक आप पहुंच चुके हैं, मगर ऐसे कौन से मोमेंट्स रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहे हैं और आपको इंस्पायर करते हैं कि मुझे अब इनसे ज़्यादा टास्क पूरा करना है और बहुत सारे बच्चों का मुझे ड्रीम पूरा करना है? वैसे तो 2006 से लेकर हम लोग सतत काम कर रहे हैं, लगभग 15 साल हो गए हैं और काफ़ी सारे अचीवमेंट अवार्ड मिल चुके हैं हम लोगों को। बट अभी रिसेंटली 2021 में नेशन बिल्डर अवार्ड हमें मिला है, जो हमारे लिए एक बिगेस्ट अचीवमेंट है। साथ ही इसी नेशन बिल्डर अवार्ड के जो मोटिवेशन हम समृद्धि इंटरनेशनल को मिला है, यही हम आगे बहुत कायम रखेंगे और नए टास्क और नई उम्मीदों के साथ में, नए बच्चों की काउंसलिंग के साथ हम समृद्धि इंटरनेशनल को बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से समृद्धि इंटरनेशनल जो है आगे हम अचीवमेंट्स गेन करती जा रही है और अपने टास्क पूरे करती जा रही है और आगे फ्यूचर्स में हम कई बच्चों के जो ड्रीम्स हैं उनके करियर को लेकर वो पूरा करने में हम समृद्धि इंटरनेशनल जो है पूरी तरीके से मदद करेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो YouTube को देखकर अपना जो है एजुकेशन को लेकर गाइडेंस लेते हैं, बट बहुत सारा कन्फ्यूज़न उसमें क्रिएट हो जाता है क्योंकि अलग अलग वीडियोस होते हैं, अलग अलग गाइडेंस होता है। तो आप ऐसा इजी वे में क्या कंसल्ट करना चाहेंगे कि बच्चे सिर्फ समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ अगर आना चाहते हैं तो क्या बेस्ट वे है कि वो इजीली अपने आप को कंसल्ट कर सकते हैं? देखिए, हम कहते हैं कि गूगल इज़ द फादर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या लेना है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी वेबसाइट्स हैं, जो हमारे मोबाइल ऐप्स हैं, इस मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पे बच्चों को क्लियर कट, बिल्कुल फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके थ्रू वो अपने जो आगे के करियर के डिसीजंस हैं वो ईजीली ले सकते हैं। सर, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फॉरेन एजुकेशन के लिए एडमिशन्स लेने के लिए और इन इंडिया यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस नहीं पता होता है, बट अभी मैं बात करना चाहूँगी कि फॉरेन एजुकेशन के लिए अगर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उसका A to Z प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जो बच्चे हैं अगर वो फॉरेन जाना चाहते हैं या इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th के बाद वो कॉलेज जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद वो PG में डायरेक्टली कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टेप्स अगर फॉरेन की बात करते हैं तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले अगर बच्चे को फॉरेन में एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले उसका पासपोर्ट होना बहुत कंपलसरी है। बिना पासपोर्ट के वो वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। तो पासपोर्ट इंडिया में वो अप्लाई करेगा, 10 से 20 दिनों में उसका पासपोर्ट आ जाता है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो जो उसके 10-12 के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पे हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उनको वहाँ से उनके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन बच्चों को ऑफ़र लेटर जनरेट होता है और उस ऑफ़र लेटर के बाद में जब बच्चे को वो चीज़ें मिल जाती है तो उनका यूनिवर्सिटी इन्विटेशन लेटर जनरेट करती है और उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लगती है और हम बच्चे को उन सारी चीज़ों में गाइड करते हैं। साथ ही अगर कोई यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम्स भी लग रही है, लाइक IELTS हो गया या TOEFL हो गया या GRE GMAT हो गया, तो हम बच्चे को उस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी गाइड करते हैं। और जो आखिरी में प्रोसेस रहती है वो वीज़ा प्रोसेस होती है। तो कई कंट्रीज़ के जो वीज़ा हैं वो बच्चों के इंटरव्यू के बाद में उनको मिलते हैं। तो उस इंटरव्यू को भी कंडक्ट कराने के, उनकी जो प्रिपरेशंस हैं कि इंटरव्यू कैसे होगा, उसमें भी हम लोग उनकी पूरी हेल्प करते हैं। तो समृद्धि इंटरनेशनल उनको एडमिशन स्टार्टिंग से लेकर उनका A to Z प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अगर मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देखकर आपके पास आते हैं और काउंसलिंग लेते हैं तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ऑफर रहेगा कि समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड उन्हें ये ऑफर दे रही है? भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और वो अगर समृद्धि इंटरनेशनल पर करियर काउंसलिंग के आना चाहते हैं तो जो हमारा एक्सपर्ट करियर काउंसलर्स हैं, सीनियर काउंसलर्स हैं, और मैं खुद जो एज ए प्रोफेशनल करियर
काउंसलर हूँ। हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग देंगे। साथ ही अगर आप फॉरेन में अगर समृद्धि इंटरनेशनल के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपके जो एकेडमिक जो भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके आधार पे समृद्धि इंटरनेशनल आपको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही वो यूनिवर्सिटी से भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाने में बहुत बहुत मदद करेगा। सो एवरीवन, अगर आप भी अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं तो जल्दी से समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को विजिट कर लीजिए। इवन वेबसाइट और मोबाइल ऐप का सारा डिटेल आपको बायो पर मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा। आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए समृद्धि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में है और कई ब्रांचेस भी इसकी अवेलेबल है, जो आपको वेबसाइट पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। गाइज, अगर आपको ये एजुकेशन से रिलेटेड एपिसोड पसंद आया हो और अगर आपको कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वी ब्लॉग विद एंकर रोमा उपाध्याय को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।